आप अपने करियर को चेंज मत बोलो, आपको बोलना चाहिए आप अपने करियर को अपग्रेड कर रहे हो। दैट वुड बी अ राइट स्टेटमेंट। जो आपकी करंट नॉलेज है वो कहीं नहीं वैनिश होने वाली, वो नॉलेज आपके साथ रहेगी, फॉर एवर रहेगी, और वही नॉलेज आपको आगे काम आने वाली है। ओनली चैलेंज इज, अभी तक आपने कभी सोचा नहीं अपने बारे में कि जो टेलीकॉम वर्ल्ड है वो बहुत बड़े लेवल पे आप अपग्रेड हो चुका है। अगर टेलीकॉम वर्ल्ड और टेक्नोलॉजी अपने लेवल पे अपग्रेड हो सकती है तो व्हाई नॉट यू गाइस। अब आप अपग्रेड हो गए तभी तो मार्केट में आपका नाम चलेगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपकी नॉलेज है उस नॉलेज को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए, ब्रश अप किया जाए, और वो स्किल्स ऐड किए जाएं जिन स्किल्स के बेसिस पे आपको मार्केट में एक यूनिक आइडेंटिटी मिल पाए। Just let me share my screen with you, so that would help you to understand more in depth what we are talking about. देखिए आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? Tell me one thing. यस सर। ठीक है सर। ठीक है, मैं इसको Yes, पूरा yes. शेयर करता हूँ। हाँ बोला काका। हाँ, नोटपैड नजर आ रहा है आपको? यस सर। चलो, गुड, ग्रेट। यस यस। कितने लोगों का बैकग्राउंड रेडियो पे, सिर्फ ओनली रेडियो? रेडियो चाहे 2G हो, 3G हो, रैन हो, ई नोट भी हो, फर्क नहीं पड़ता, रेडियो मीन्स रेडियो। अपने नाम बोलते जाओ। सर राम सिंह यादव। राम सिंह यादव, ओके, और बताओ। अनिल सिंह लिरिक्स। सतीश बोडे। शशांक सिंह। अमर सिंह सर। मोहित। ओके, ओनली 7-8 बस, दैट्स इट। कितनों का कोर साइड पे है? कोर साइड ओनली। कोर साइड का मतलब होता है कितनों ने SS7 पे कभी काम कर रखा है, IMS पे काम कर रखा है, वाइप पे काम कर रखा है, ठीक है, 5G कोर पे काम कर रखा है, LT कोर पे काम कर रखा है। कितनों का एक्सपीरियंस कोर साइड पे है? ठीक है। नाम लो। अच्छा, सिर्फ ओनली वन? ओके, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले ये रोड मैप समझाने से पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रॉम योर करियर पर्सपेक्टिव, ठीक है। करियर का अगर आपको अपने करियर को एनहांस करना है, अपने करियर को अगर आपको एनहांस करना है, कितनों के नाम के साथ इंजीनियर लगता है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनों के नाम के साथ इंजीनियर, चलो सबके साथ लगता होगा, मुझे बताओ इनमें से कौन से लोग हैं जिनकी डेफिनेशन, मतलब जिनकी डेजिग्नेशन इंजीनियर शब्द के साथ या तो स्टार्ट हो रही है या एंड हो रही है? रैन इंजीनियर, रेडियो इंजीनियर, ऑलमोस्ट आई थिंक सभी के सभी। इंटीग्रेशन इंजीनियर, इंजीनियर लग गया ना, इंटीग्रेशन इंजीनियर, इंजीनियर लग गया, सॉल्यूशन इंजीनियर, इंजीनियर लग गया।
आर यू गाइज हैप्पी बाय कॉलिंग देमसेल्फ कि मैं इंजीनियर हूं? टेल मी, दिल पे हाथ रखकर, आर यू गाइज हैप्पी? बीटेक किया चाहे किसी भी डोमेन में किया इंजीनियर बनने के लिए, फाइनली आपको इंजीनियर शब्द मिल गया। नाउ टेल मी गाइज, आर यू हैप्पी? लाउड एंड क्लियर, दिल में हाथ रखकर, आर यू हैप्पी? नहीं ना, नो 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 अब मैं नॉर्मल करके वो अपने मैनेजर बन जाए। रीजन नहीं पूछ रहा मैं, रीजन मल्टीपल है और आई नो द रीजन क्या है, बट मैं आपकी हैप्पीनेस सुनना चाहता हूं। मुझे एक नाम बता दो, कौन सा ऐसा बंदा है जो इंजीनियर शब्द के साथ हैप्पी है? आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो द नेम। आई नो आप सब हैप्पी नहीं हो, मुझे एक नेम बता दो जो हैप्पी है इंजीनियर शब्द के साथ। कुछ भी नहीं सुनाई दिया। अब अगर इस ट्रेनिंग के बाद, आफ्टर ट्रेनिंग, जो हम आपको ट्रेनिंग देंगे, इस ट्रेनिंग के बाद आपके पास वो सारे स्किल्स आ जाए, इसको क्वेश्चन मार्क रखते हैं, कौन से स्किल्स, इसके बारे में बात करेंगे, राइट। लेकिन ये स्किल्स लेने के बाद आपका यही इंजीनियर शब्द सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, कितने बंदे हैप्पी होंगे? यही शब्द आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, कितने लोग हैप्पी होंगे? आफ्टर ट्रेनिंग वी ऑल, द रीजन सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंजीनियर कहलाने से काफी बड़ा महत्व है, सिग्निफिकेंस है। जब आप अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हो, उसके लिए आपको स्किल्स एक्वायर करने होते हैं। मैं स्किल्स बता देता हूँ वन बाय वन। आप अगर डिप्लॉयमेंट में हो तो भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अगर आप इंटीग्रेशन में हो तो भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप टेस्टिंग में हो तो भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप डेवलपमेंट में हो तो भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, एजाइल शब्द सुना होगा किसी ने, एजाइल बेस्ड प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो तो भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। बट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बनने के लिए अगर आप डिप्लॉयमेंट से आ जा रहे हो तो स्किल्स आपके बनेंगे एंसिबल, कुबरनेटिव्स, पाइथन, शेल, यूनिक्स, लिनक्स, मैनी मोर, ठीक है। आप अगर इंटीग्रेशन बन रहे हो, इंटीग्रेशन इंजीनियर बन रहे हो, तो भी आपको सॉफ्टवेयर के स्किल्स चाहिए, ये वाले। आप अगर टेस्टिंग कर रहे हो तब भी यार आपको ये स्किल्स चाहिए, आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो भी आपको कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए, जावा, सी, सी प्लस प्लस, यूनिक, शेल, पाइथन, यही चाहिए। और आजकल की डिमांड प्रोजेक्ट मैनेजर मार्केट में, वो कहता है मैं एजाइल देखता हूँ, तो भी एजाइल वाले को तभी बनाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजर जब उसके पास ये स्किल्स होंगे। नौ ये स्किल्स हैं। मैं आपको डोमेन के बारे में बात करता हूँ, थोड़ा कोरिलेशन करना। जब डोमेन की बात आती है हमारी लाइफ में, हम एक चीज समझते हैं कि हम टेलीकॉम इंजीनियर हैं और मैं टेलीकॉम इंजीनियर कहलाना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसके अंदर? टेलीकॉम डोमेन में। अब हमारी पूरी डेफिनेशन बनी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आप बनोगे, बट किस डोमेन में? ओनली टेलीकॉम, हम टेलीकॉम से बाहर नहीं जाएंगे। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको ये स्किल्स चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनटू टेलीकॉम में जाने के लिए भाई आपको ये स्किल्स चाहिए। अब बात आती है, ये जो जी शब्द है ना, बड़ा खतरनाक है यार।
लोग समझ नहीं पाते हैं। ये जी को ना इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेडियो साइड पे कर दिया, कोर साइड पे कर दिया। जो लोग रेडियो साइड पे हैं, ठीक है, उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज मैं बताता हूँ क्या आता है। जो कोर साइड पे उनके लिए चैलेंज नहीं है। ब्यूटी देखना कि क्या डिफरेंस है कोर साइड वाले नेटवर्क का। आई एम नॉट सेइंग कि रेडियो वालों को पैसे नहीं मिलते हैं, बताऊंगा किनको मिलते हैं, तब आप एग्री करोगे कि एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्हीं को 50 लाख का पैकेज मिलता है। रेडियो विद अबव स्किल्स, इनके पास ये सारे स्किल्स हैं। इसमें मैंने एक चीज ऐड करना भूल गया, प्रोटोकॉल्स। ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्किल्स है, इसमें काफी सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं। तो रेडियो विद अबव स्किल्स इन हाई डिमांड, क्लियर बोल रहा हूं, इन हाई डिमांड। कोर विद अबव स्किल्स इन हाई डिमांड, इन्हीं को ही पैकेज मिल रहे हैं। रेडियो विदाउट अबव स्किल्स, विदाउट क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। इधर भी सेम चीज है, रेडियो विदाउट अबव स्किल्स कुछ नहीं मिल रहा। अब ऐसा क्यों कहा, समझना। आपके पास आज 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर, आप फ्रेशर हो, कंपनी आपको हायर कर लेती है विदाउट नो स्किल्स, आपको ट्रेनिंग देती है, आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस आ गया, 2 to 5 ईयर्स के बंदे आप बन गए हो। आप अपनी सेम मोनोटोनस जॉब करते जा रहे हो, आप 2G में हो, टेलीकॉम में वही पेला पिलाई चल रही है, वही काम सीख रहे हो, वही काम सीखते जा रहे हो, उसमें कुछ एड ऑन कर ही नहीं रहे स्किल्स को। तो आफ्टर 5 ईयर्स जब आप अपने साथी को देखते हो ना 20 lakhs पे बैठा है, तो फ्रस्ट्रेशन होती है, ऐसा क्या किया उसने, ऐसा क्या किया सर, उसने क्या किया जो आप कर रहे हो ना डेली बेसिस पे, वो तो वो कर रहा, उसके अलावा उसने एक्स्ट्रा स्किल्स ले लिया, जिससे मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ गई, आप पीछे रह गए, वो आगे आ गया। सेम कोर के साथ है। इस स्टेटमेंट से सब लोग एग्री करते हो जो मैंने अभी बताई है आपको? के पास ये वाले स्किल्स हैं सॉफ्टवेयर लाइन के? नहीं है। टेलीकॉम में भी मैं 100% कह सकता हूं, रैन में बैठे होगे, रैन के अंदर एक GUI दे दी गई होगी, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मॉनिटरिंग कर रहे हो, एंटर मारते जा रहे हो, रोज लॉगिन करते हो, मैनेजर आकर डंडा मारता है, कहता है भैया वो कहाँ है, अलार्म्स आ रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो तुम, एक साइट डाउन पड़ी है, नेटवर्क पे सिग्नल नहीं आ रहा, डिवाइस लैच नहीं हो रहा, GUI लिखते हो, स्क्रीनशॉट लगाते हो, एक्सेल शीट बनाते हो, मेल निकाल देते हो, रोज यही काम कर रहे हो। इंजीनियरिंग वर्क कहाँ कर रहे हो आप? नहीं कर रहे दोस्त। एक्चुअल में टेलीकॉम का काम किसको बोलते हैं? टेलीकॉम का काम किसको बोलते हैं? टेलीकॉम का काम आपका वो काम है जब आप 3GPP स्पेक्स पढ़ोगे। पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। 3GPP पे काम करते हो, कोई प्लानिंग करते हो, कोई डिस्कशन करते हो, कोई वर्क एग्जीक्यूशन करते हो? नहीं करते। दिस इज 3rd जनरेशन स्पेसिफिकेशंस होते हैं टेलीकॉम के। क्या आप प्रोटोकॉल पे काम करते हो? करते हो तो बताओ मुझको, नाम बताओ। सिप है कोर साइड पे, डायमीटर है कोर साइड पे, TCP है, UDP है, RTP है, SDP है, REST API जो 5G में यूज हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बताओ मुझे। S1AP है, और भी प्रोटोकॉल्स, एक्सेस साइड के भी बड़े सारे प्रोटोकॉल्स हैं, मैक्लियर है, राइट। क्या ये प्रोटोकॉल पे काम करते हो आप? कोई भी ले लो यार, कोर साइड प्रोटोकॉल ले लो या एक्सेस साइड ले लो, प्रोटोकॉल पे काम करते हो?
क्या ये वायरशेक ट्रेसेस खोलते हो? इस प्रोटोकॉल में देखो सिप लिखा है, एसडीपी लिखा है। क्या इस पैकेट को खोलकर देखते हो जब आप कॉल मिलाते हो ये पैकेट में क्या जा रहा है? ऑनेस्टली बताओ, करते हो? इस हेडर का क्या मतलब है, टू का क्या मतलब है, कॉल आईडी करते हो? नहीं करते। डैम श्योर लिख कर दे रहा हूं, कंपनी ही नहीं करने देती, कंपनी काम ही नहीं कराती। ऐसा स्किल्स ऐड ही नहीं हो रहे। I would help you upgrading yourself in your skills and you will see the difference after 2 months. इसका मतलब आफ्टर 2 मंथ्स क्या होने वाला है? आफ्टर 2 मंथ्स क्या होने वाला है वो रोड मैप कहलाता है। उस रोड मैप को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यू वुड हैव अ बेटर क्लैरिटी कि भैया ये जो ट्रेनिंग है गूगल भैया भी देता है या इधर उधर की साइट्स भी देती है, इक्का दुक्का कंपनियां भी लगी हुई हैं, नहीं, दैट इज अ कंप्लीट हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपोजर टुवर्ड्स योर SIP, वाइप, IMS, वॉइस ओवर LT, वॉइस ओवर 5G, वॉइस ओवर NR वी यूज्ड टू कॉल इट। तो हमारा पूरा रोड मैप कैसे चलेगा, इस पे हम स्टार्टिंग में जो डिस्कशन करेंगे प्रोटोकॉल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें हम SIP को मेनली डिस्कस करने वाले हैं। Diameter is in huge demand, SIP is in huge demand, RTP is also in huge demand, SDP, DNS, UDP, TCP, STTP, Megaco, MAP, TCAP, IZAP, ये सारे प्रोटोकॉल्स यू गोना लर्न इट। आप इन सारे प्रोटोकॉल्स को समझोगे, एक्सपर्ट बनोगे। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी, ये प्रोटोकॉल्स की जरूरत IMS नेटवर्क पे है। जिन लोगों ने IMS नेटवर्क रट्टा मारकर कॉल फ्लो रट कर रखा है वो पकड़े जाते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। उनको 2 क्वेश्चनों में ही रिजेक्ट करके बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो कहीं रट्टा मारकर आए, इन प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल्स के ऊपर हैंड्स ऑन नहीं किया। तो यहाँ देखो, मैं IMS नेटवर्क सिखाऊंगा, टूल्स भी सिखाऊंगा, 3GPP स्पेसिफिकेशन भी सिखाऊंगा कि क्या मतलब होता है, IMS कॉल फ्लो भी सिखाया जाएगा, वॉइप कॉल फ्लो भी सिखाया जाएगा, वोल्टे भी, वॉइस ओवर न्यू रेडियो भी और OTT भी। तो इसके लिए हम काफी सारे टूल्स यूज करेंगे, ट्रैफिक जनरेटर यूज करेंगे, उसमें हैंड्स ऑन करेंगे, ट्रबल शूटिंग करेंगे, यानी आपको एक्चुअल में वैसा बना दिया जाएगा जैसे कभी आपने 2 साल तक किसी प्रोजेक्ट में काम किया। CV तैयार हो गया और CV तैयार होने के बाद आपको टेस्टिंग स्ट्रेटेजी सिखाई जाएगी। आप टेस्टिंग स्ट्रेटेजी सीख लो, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी सीख लो, इट इज अप टू यू। उसमें हम थोड़ा सा आपको टेस्टिंग के बारे में बताएंगे, टेस्टिंग कैसे करते हैं, टेस्टिंग कैसे होती है, मैनुअल टेस्टिंग कैसी है, ऑटोमेशन क्या है, थोड़ा सा पाइथन का भी नॉलेज दे देंगे ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में आने वाले टाइम में मार्केट में ये सारे स्किल्स ही काम आने वाले हैं। IMS के अंदर हम एक प्रोजेक्ट भी प्लान करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स की बेसिक जो होता है ना कंप्लीट एंड टू एंड साइकिल, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेकर उसको टेस्ट प्लानिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट से लेकर प्रोटोकॉल हैंड्स-ऑन से लेकर ट्रबल शूटिंग से लेकर लॉग एनालिसिस से लेकर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट भी कवर करेंगे। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पहुंच जाओगे, आपका इंटरव्यू दे विल, इसके लिए आपको अविनाश से बात करनी है, अविनाश विल हेल्प यू। सॉरी, आरव से आपको बात करनी पड़ेगी। आरव से एक बारी बात कीजिए यहाँ पर, आरव विल हेल्प यू ऑन दिस। आरव एक बारी बताओ, ये जब स्किल्स इन लोगों के अंदर डेवलप हो जाएंगे, यहाँ पर क्या रोल रहने वाला है? After the development of skill, will modify candidate CV as per market requirement, and lots of company are also associated with RFTech solutions because we are providing as a manpower consultant. We are deploying manpower like companies Sterlite, Capgemini, TCS, CL, Wipro, and many more companies on queue. So definitely will help out to grow your package. जैसे किसी ने बोला मेरा 2 का है, 3 का है, 4 का है,
तो एज पर आईटी और सॉफ्टवेयर डोमेन, अगर किसी बंदे का एक्सपीरियंस 2 साल है तो मिनिमम उसका पैकेज 6 से 7 लाख है। ठीक है, अगर 5 साल का किसी का एक्सपीरियंस है तो उसका पैकेज अब 12-14 लाख रुपए। तो ये ट्रेनिंग के बाद हम आपका सीबी मॉडिफाई करेंगे, कंपनी एज इट इज रहेगा आपका, पैकेज भी एज इट इज ही दिखाएंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंपनीज में क्या होता है ना, वो ये नहीं बोलते आपसे कि हम 20% देंगे और 30% देंगे। दे हैव ऑन स्लैब कि मेरा 8 से 14 का बजट है, तो अगर 3 लाख वाले को भी हायर करेंगे तो 8 का देंगे, 4 वाले को करेंगे तो 10 का देंगे, 6 वाले को लेंगे तो 14 लाख ऑफर करती हैं। तो विकास ओपन आवर कोर्स मॉड्यूल एंड some other PPT so that candidate can get ठीक है, access ठीक, about yes, technology what we correct. are going to provide in terms of training. तो राजेश से बात करो। हेलो, हाय। तो नेक्स्ट समझते हैं यार। सबसे बड़ा दिक्कत मार्केट में क्या आता है, आप लोगों को पता होगा, जो स्किल्स आपने सीखी वो आने वाले 2 या 3 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाती हैं। नॉइस इज कमिंग फ्रॉम प्रसन्नजीत माय साइड। म्यूट कर लो अपने आप को, योर वॉइस इज कमिंग हियर। ओके, अभी अभी सबसे बेनिफिट क्या है आपको आईएमएस लर्न करने का, सोच कर देखना। मार्केट में आपने एक स्किल सीख लिए, अगर वो 2 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाए तो कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है। जो आपने 2 साल 3 साल सीखा खत्म हो गया। सबसे बेस्ट पार्ट एसआईपी प्रोटोकॉल का और आईएमएस का पता क्या है, ये कभी ऑब्सोलीट होने वाला ही नहीं। नेक्स्ट 50 साल तो ऑफ कोर्स नहीं हो। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि इसको अडॉप्ट कर लिया गया है, स्टैंडर्ड मान लिया गया है। चाहे आपका 4G नेटवर्क हो, राइट, चाहे 5G हो, चाहे 6G हो, आने वाले टाइम में वॉइस वीडियो के लिए या कोई और एप्लीकेशन के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए आईएमएस के अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन मार्केट में है ही नहीं, ना होगा। इससे बेस्ट सोल्यूशन कुछ है ही नहीं। जो कुछ आएगा इसके ऊपर एनहांसमेंट आता जाएगा, यानी जो आज सीखोगे वो आपको नेक्स्ट 50 साल तक आपकी रोटी चलाने वाला है। रोजी रोटी घर की चलेगी, क्लियर शब्दों में आपका ब्रेड एंड बटर चलेगा। तो आप जिस जगह इन्वेस्ट करने वाले हो, कहीं वो इन्वेस्टमेंट आपकी ऑब्सोलीट नहीं होगी। डायमीटर शिफ्ट ऑलवेज फॉरएवर, ऑलवेज फॉरएवर। ये है 4G नेटवर्क। अब आप देखो, जहां रेड रेड लाइन है ये सारा आपका सिप सिग्नलिंग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ देखो, आपको सिप की जहां जरूरत पड़ेगी, डायमीटर की जरूरत पड़ेगी, मैंने यहाँ बता दिया। इन नोट्स पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की। ये आपका पूरा 4G वर्ल्ड है। जब हम इसको आईएमएस के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो वॉइस ओवर एलटी कहलाता है। यानी एलटी वर्ल्ड में अगर मुझे वॉइस और वीडियो देनी है, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड यूसेज ऑफ योर एसआईपी डायमीटर विद इन द आईएमएस। 5G में भी देखो, ध्यान से देखना, 5G में भी 5G का कोर नेटवर्क आ गया है, 5G का एक्सेस नेटवर्क आ गया है, लेकिन एक्चुअल में वॉइस और वीडियो कॉल 5G के लिए कोई नया सोल्यूशन नहीं आया। आईएमएस कोर ही रहेगा। दिस इज योर आईएमएस कोर। आपके वॉइस एंड वीडियो के ऊपर आपका सिप ही चलने वाला है 5G में भी। माय डियर फ्रेंड्स, 5G के अंदर सबसे बड़ा यूज केस वॉइस एंड वीडियो का ही है, स्ट्रीमिंग का। आईएमएस आता है तो आप पूरा वर्ल्ड जानते हो, नहीं तो नहीं जानते। हाँ, आउटकम ऑफ योर स्किल सेट क्या आने वाले हैं, जब आप ये स्किल सीखोगे तो जिसमें हम आपको ये सब टर्मिनोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज, डोमेन सिखाएंगे। आईएमएस से स्टार्ट लेंगे, सिप से स्टार्ट लेंगे, प्रोटोकॉल सिखाएंगे, वोल्टे टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, आपको ये प्रोटोकॉल्स एक्सप्लेन करेंगे, सिप के हेडर्स। आप देख लो कंप्लीट आउटकम, आपके अंदर ये स्किल्स डेवलप हो जाएंगे जिसमें आप बोल सकते हो मैंने इस ट्रेनिंग के बाद इतना अचीव किया, जो कि मैं अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल में भी होता तो भी नहीं अचीव कर पाता। क्वेश्चन उठता है कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। लैंग्वेज का मतलब हम आपको करिकुलम में इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि आपके स्किल्स इजी वे से एनहांस हो जाएंगे। एक्सपोजर कैसे दिया जाएगा, लेट मी गिव यू अ वन काइंड ऑफ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज।
मुझे बताओ कितने लोगों को पता है जब उसका हैंडसेट, तुम लोगों का हैंडसेट ऑन होता है, वोल्टे वाला जो वोल्टे एलटी सिम है, हैंडसेट ऑन होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है सिप के रिस्पेक्ट में? स्कैनिंग। हाँ, फिर नेक्स्ट सेल एक्विजिशन। सेशन एस्टेब्लिशमेंट। MIB SIB सर। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ दोबारा, शायद क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ। जब आप किसी को कॉल मिलाते हो, आपको पता है कॉल कैसे मिलती है, और कॉल लगने के बाद आपकी वॉइस एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंचती है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कैसे कॉल रिंग होती है। आपने नंबर डायल किया, दूसरे की मोबाइल की घंटी बज गई, बेल बज गई, रिंगटोन आ गई, आपको कभी ऑडियो सुनाई दे रहा है, कभी वीडियो दिखाई दे रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, ऑडियो कॉल वीडियो कॉल कैसे प्ले हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दोगे? कोई बताएगा कैसे एलटी नेटवर्क पे? हाँ, कोडेक बोला, ठीक है, बोलो। कॉल इनिशियलाइज होता है जब भी जैसे कॉल पे रहता है सर स्टार्टिंग में। कुछ दिखाई दिया मेरी स्क्रीन पे? यस सर, दिखाई दे रहा है। राइट। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था, जब मोबाइल से मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, क्या आपको पता है वो कैसे होता है? मुझे नहीं आंसर जानना रेडियो में क्या हो रहा है, भैया वो रेडियो पे सेल उससे सर्च कर लिए, मिप हो गया, मिप के पास अटैच हो गया, लैच हो गया, मोबाइल नेटवर्क पे डेटा आ गया, नाउ आप इंटरनेट चला पा रहे हो। भाई इंटरनेट के अलावा दुनिया और भी तो है, कॉल भी तो अटेंड करते हो आप, कॉल ही तो आपका सिप है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, आपको नहीं पता, बट इंटरेस्टिंग पार्ट जानना जरूरी है। आपने, आपका हैंडसेट खुद का है, ट्रस्ट मी, हैंडसेट के अंदर आपकी सिप का स्टैक लगा होता है। आप अपने फ्रेंड को फोन मिला रहे हो, उसके पास भी सिप का स्टैक है, दिखता नहीं है आपको, अंदर से वो चिपसेट होता है, वो एप्लीकेशंस होती है जो एम्बेडेड होती है। जैसे ही आप कॉल इनिशिएट करते हो, लॉक्स के अंदर ट्रस्ट मी इनवाइट निकलता है, एज इट इज इनवाइट निकलता है। और इनवाइट क्या है? एक मैसेज है, किस प्रोटोकॉल का? सिप का। अब फ्लो देख लो, ये पूरे नेटवर्क है। आई वुड नॉट एक्सप्लेन ये नेटवर्क क्या है, वी विल डिस्कस इट, राइट। जिनको पता है गुड है, जिनको नहीं पता, बट इतना समझो, आपका मोबाइल ए पार्टी ये रहा, बी पार्टी ये रहा, ए ने बी को कॉल मिलाना है, ए ने जब बी को कॉल मिलाना है तो आपका कॉल किन किन नेटवर्क से गुजरेगा? पीसीएसएफ भूल जाओ, मान लो ये राउटर है, एससीएसएफ भूल जाओ, मान लो एक राउटर है, फिर डेस्टिनेशन साइड पे ये भी राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है। कितने नेटवर्क से होता हुआ आपका इनवाइट फाइनली या कनेक्ट कर गया? सारे मैसेज देखो 200 होके आ गया, और रियल में ये होता है। यकीन नहीं? दिखाऊं आपको? दिखाइए सर। ये रहा, रियल वर्ल्ड में इनवाइट निकला है, मैं इनवाइट की ही बात कर रहा हूं। ऊपर आपके हैंडसेट से इनवाइट निकलता है जब आप कॉल इनिशिएट करते हो, ये इनवाइट निकला है। ये इनवाइट क्या है आपको क्लियर नजर आएगा। ये इनवाइट किसके ऊपर बैठा है? सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। इनवाइट इज अ पार्ट ऑफ एसआईपी। एसआईपी किस पे चल रहा है? ओवर द यूडीपी। यूडीपी किस पे चल रहा है? ओवर द आईपी। हम यही तो बोल रहे हैं,
session initiation protocol is nothing but something which is running over the IP. इनवाइट में क्या होता है, ऐसा इनवाइट में क्या होता है कि वो आपकी रिक्वेस्ट को एक डेस्टिनेशन से, एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। यार आपको कॉल करने के लिए क्या चाहिए, एक दूसरी पार्टी का नंबर चाहिए ना जब कॉल मिलाओगे। ये आपका टू है जिससे कॉल मिलाओगे फ्रॉम आप हो, ये ए पार्टी ये बी पार्टी। यार मैं आज के सेशन में ये सब तो नहीं सिखाऊंगा, आने वाले सेशन में सीखेंगे, लर्निंग लेंगे। ये वाया क्या है, कॉन्टेक्ट क्या है, टू क्या है, फ्रॉम क्या है, सी सीक्वेंस क्या है, एक एक मैसेज में घुसेंगे, एक एक चीज का पोस्टमार्टम करेंगे, अंदर तक जाएंगे, वैल्यू समझेंगे, ये यहां से यहां तक कैसे पहुंचा, यानी ये पर्टिकुलर मैसेज यूई से जब निकला उसके अंदर क्या था, ये यहां से होता हुआ यहां तक कैसे पहुंचा, उसके वायरशार्क ट्रेसेस पकड़ के अंदर जाके सारी थ्योरी एक्सप्लेन की जाएगी। हैप्पी गाइस? कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा? यस सर, सारे थियोरेटिकली सिखाएंगे या कुछ मतलब टूल्स वगैरह से आप दिखाएंगे? ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। वायरशार्क ट्रेसेस लाइव है, कोई ये वो स्क्रीनशॉट नहीं है। आप देखो मैं इस पे रोटेट कर पा रहा हूँ, दिस इज प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल निकाल के सिखाएंगे। थ्योरी तो सारे सब पढ़ा देते हैं लेकिन प्रैक्टिकली Screen is not visible, only paint. चलो स्क्रीन इज आपका फ्रीज, नॉट एबल टू सी। ऐसा है क्या? सॉरी, तो मैं इतनी देर से वाईफाई नहीं दिखा सर, कुछ भी नहीं दिखा। ये दिखा था मोबाइल टू मोबाइल वाला ये दिखा लास्ट मोबाइल विजिबल था, यहाँ है, तक ये वाला दिखा है। ये बात वायर नहीं शार्क दिखा। का जो आपने दिखाया वो नहीं दिखा। ये दिखा। ये दिखा हाँ। सर, हाँ अभी दिखा। बार सर मुझे यार पहले ही बोल देते, मैं इतना कुछ बोल गया। तो सर मेन तो वही है सर, बहुत सारे हाँ। मतलब ट्रेनिंग तो दे रहे हैं लेकिन सर हैंड्स ऑन के लिए फुल टूल्स वगैरह मतलब यही तो गुड क्वेश्चन। एक अपना ये क्वेश्चन थोड़ा सा साइड लाइन रखोगे, पार्क करोगे, 5 मिनट बाद आपको आंसर मिल जाएगा। हैंड्स ऑन के लिए कोई नहीं सिखाता, आपको 5 मिनट बाद आंसर मिल जाएगा, आप मुझे खुद ही आंसर करोगे। आपको मैंने बताया यहां से यहां कॉल इनिशिएट होती है, ये भी सिखाऊंगा। पी क्यों आया, एस क्यों आया, आई क्यों आया, एच एस एस क्यों आया, सब सिखाऊंगा। ये भी दिखाऊंगा कि इनवाइट जनरेट होता है तो उस इनवाइट के अंदर देखो, इनवाइट ही तो है, आप पूरा देखो ना, इनवाइट ही तो है। किस प्रोटोकॉल पे इनवाइट बैठा है? SIP, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल पे। ये सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल किस पे चलता है? UDP पे। UDP किस पे चलता है? IP पे। तभी तो हम बोलते हैं कि आपका सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, ओवर द IP है, वॉइस ओवर IP नेटवर्क। अब इस इनवाइट के अंदर क्या जा रहा है, एक एक हेडर को पकड़ेंगे, वाया को पकड़ेंगे, मैक्स फॉरवर्ड को पकड़ेंगे, टू को पकड़ेंगे, फ्रॉम को, कॉल आईडी है, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्यों जा रही है, और यकीन मानो इंटरव्यू में यही पूछा जाता है। और लोगों को आंसर इसलिए नहीं आता क्योंकि लोग ये समझ कर आते हैं, जैसे इंटरव्यू में पूछा इनवाइट के अंदर क्या होता है, उनके पास आंसर नहीं होता। ये आंसर की प्रिपरेशन की गारंटी मैं देता हूँ आपको रियल वर्ल्ड में आप आज भी लोगों से बात करते हो, आपके पास खुद का हैंडसेट है, ट्रस्ट मी, अगर आपके हैंडसेट के ऊपर वोल्टे का आइकन आ गया, वॉइस ओवर LT, किसने देखा है आपने वो छोटा सा आइकन बना होता है? नहीं बना तो मुझे बताओ, मैं दिखा देता हूँ वो कैसा दिखता है। सर सब दिखा है, सबने देखा है, फोन में डिफरेंस जानते हो? डिफरेंस जानते हो? आज आपको ये डिफरेंस पहली बार पता चला होगा, नहीं पता तो मुझे बता दो, ठीक है? मैं आपको यहां दिखा देता हूं, अगर मुझे कोई इस तरह की, ये वेरी गुड स्क्रीन, ये हैंडसेट है आपका, ध्यान से देखना, सारे देखो, अभी देखो अपने हैंडसेट पे, मुझे बताओ किसको V ओवर LT नजर नहीं आ रहा अपने डिवाइस पे? आपके पास, सबके पास 4G सिम है? होगी।
मुझे बताओ किसको VOLT नजर आ रहा है और किसको सिर्फ LT नजर आ रहा है? टेल मी। VOLT आ रहा है सर। VOLT आ रहा है। VOLT आ रहा है, वेरी गुड। इसका मतलब क्या है? आपका हैंडसेट जब आप कॉल इनिशिएट करते हो, कॉल आपकी SIP पे जाती है, सिप प्रोटोकॉल पे, यानी जब आप कॉल इनिशिएट करते हो ये पैकेट इनिशिएट होता है। प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू, आपका कॉल सिप से जाता है। तो मुझे बताओ रेडियो कहाँ है? लोगों को पता ही नहीं होता, लोग कहते हैं कॉल इनिशिएट हो रही है क्योंकि रेडियो सिग्नल है। भैया रेडियो सिग्नल जब तक आने थे आ गए, LT कवरेज आना था आ गया, पर इसका मतलब नहीं कि आप वॉइस कर लोगे, वीडियो कॉल कर लोगे। नहीं सर, नहीं कर सकते आप। जब तक आपको ये आइकन नजर नहीं आएगा आप LT के ऊपर कॉल नहीं कर सकते। रेडियो पीछे छूट चुका है, रेडियो ने अपना काम कर दिया, डेटा दे दिया, IP दे दिया, बैंडविड्थ एलोकेशन हो चुका है, मिड वेव अटैच लैच सब हो चुका है। क्या उसके बावजूद भी आप कॉल कर सकते हो? नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक VO नहीं आएगा। पर कहोगे सर ऐसा है ही नहीं, मैं तो प्रूव करके दिखा दूंगा। तो मैं भी सर आपको आंसर कर देता हूं, जब आपके पास VO नहीं होगा, LT होगा, तो भी आपका कॉल इनिशिएट होगा। वीडियो कॉल भी करोगे, ऑडियो कॉल, बट वो नॉन सिप होगा, वो सिप नहीं होगा, वो ये इनवाइट मैसेज ही नहीं होगा। इसका क्या मतलब बना? कंक्लूजन, जब भी आपको VOLT नजर आ जाए इसका मतलब IMS, इसका मतलब IMS पे आप अटैच हो चुके हो। अब जब कुछ जो कुछ होगा वो IMS के थ्रू होने वाला है। इसलिए मार्केट में IMS रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा है, ह्यूज है, क्योंकि सारी सर्विसेज आपकी वॉइस और वीडियो ही है, और आने वाले टाइम में बहुत सारी सर्विसेज आने वाली है। तो हैंडसेट आप यूज ही इसी पर्पस के लिए करते हो मेरे दोस्त, ऑडियो कॉल के लिए, वीडियो कॉल पे, और ये विदाउट IMS पॉसिबल ही नहीं है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं IMS पे रजिस्टर्ड हूँ? सिर्फ ये आइकन देखकर, सर VO लिखा आ बोल गया। रहा था, हेलो सर, मैं बोल रहा था व्हाट्सएप कॉल जो होता है वो उस पे भी IMS ही होता है क्या? यार देखो ये डिपेंड, OTT, ओवर द टॉप, राइट। ये व्हाट्सएप की जो एप्लीकेशन है ना, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन ये बेसिकली ना MSRP के बेस्ड होती है। ध्यान से समझना, जो हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं, फाइल भेज देते हेलो हैं, ईमेल भेज देते हैं। हेलो हेलो, हेलो नॉइस आ रही है जरा। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग, इट्स नॉट डूइंग प्रॉपर्ली। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है एकदम। हेलो just wait, सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आ रही है अभी? just wait. अभी आ रही है? Again joining. हेलो नाउ गेटिंग। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? Yes, right now. यस यस ऑडिबल सर। इको हो रहा है सर।
विकास तो पता नहीं दिक्कत क्या हो गई थी, आई डोंट नो। अभी आवाज आ रही है, मेरी वॉइस आ रही नो है? नो नाउ इज Yes, now getting. ग्रेट ग्रेट। मुझे यार पता नहीं था वो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ तो हम कहाँ थे? हम लोग इधर थे, राइट। हम आइकन के ऊपर बात कर रहे थे, करेक्ट। एक क्वेश्चन आया मेरे लिए, क्या क्वेश्चन था जरा बताओ मुझे। अगर व्हाट्सएप कॉल भी हो, व्हाट्सएप कॉल भी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अगर हम व्हाट्सएप कॉल की बात करें ना दोस्त, वो ना पॉइंट क्या था, जब भी आप फाइल शेयर करते हो, ऑडियो कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, तो वो MSRP प्रोटोकॉल के ऊपर चलता है, राइट। वो RTP यूज नहीं करता, ध्यान देना, वो RTP यूज नहीं करता, वो MSRP यूज करता है। तो बट बैकग्राउंड में MSRP इज नथिंग बट वो XML की फॉर्म में होता है, ये आप समझोगे धीरे धीरे। लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, वो आपका सिप ही चल रहा है, लेकिन सिप विद SDP नहीं चल रहा, थोड़ा सा डिफरेंस है। बट आंसर टू योर क्वेश्चन, यस, चाहे वो आपकी टीम्स की एप्लीकेशन हो, जो जिस पे हम टीम्स पे बैठे ना, ये आपका पूरा सिप बेस्ड है। व्हाट्सएप भी आपका सिप बेस्ड है। कोई वाईफाई एप्लीकेशन आती है ना, रिलायंस की बड़ी सारी वाईफाई एप्लीकेशंस आती है, आपने डाउनलोड भी की होगी, वो सारा सिप बेस्ड है। तो आपने जूम भी देखा होगा, वो पूरा सिप बेस्ड है। आपने गूगल मीट भी देखा होगा, सब सिप है। अच्छा लग रहा है सुनकर? हाँ सर, हाँ। आपने मेटावर्स का नाम सुना है? जो 6G में आने वाला है, 5G 6G में आने वाला है। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स की दुनिया क्या है? मेटावर्स की दुनिया आर्टिफिशियल है, सुन लेना। और आज ये शब्द सुनने के बाद यू ऑल गाइज, अगर कोई सुन रहा है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, दे यू गोना बी 100% श्योर कि आपका करियर बहुत बड़े लेवल पे ट्रांजिशन होने वाला है और बहुत सही चीज सीखने वाले हो। मेटावर्स में क्या होता है, आपको ना वो सब कुछ आर्टिफिशियल की फॉर्म में होता है। AR हो गया, ऑगमेंट रियलिटी हो गया, VR हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, सब वर्चुअलाइजेशन है। यानी मेटावर्स की दुनिया में आप एक चश्मा, एक स्पेक्स पहन लेते हो। चश्मा देखा आपने, मोटा सा आता है, बहुत बड़ा गॉगल होता है, उसको आंखों में लगा लिया, आंखें लगाने के बाद वो चमकता है एकदम से, और अंदर की दुनिया आपको कुछ अलग ही नजर आती है। आप इंडिया में बैठे हो, लंदन में पहुंच गए हो, लंदन के किसी मॉल के अंदर शॉपिंग करके आए, सब कुछ वर्चुअलाइज्ड है। वो क्या दिख रहा है आपको? आप जुरासिक वर्ल्ड में घुमाए हो यार। आने वाले टाइम में जो म्यूजिक को प्ले करने के लिए एक सिंगर है जिसको बुलाया जाता है दिल्ली में किसी पर्टिकुलर ऑडिटोरियम में अपना प्ले करने के लिए, उसको फ्लाइट से आना पड़ता है। कितना फिजिकल मूवमेंट है। मेटावर्स की दुनिया में क्या होने वाला है, वो मुंबई में बैठा रहेगा और दिल्ली के किसी ऑडिटोरियम में आकर वो सॉन्ग प्ले कर रहा होगा आर्टिफिशियली। आपको लगेगा ही नहीं कि वो रियल एंटिटी नहीं है। आपके सामने आकर कैटरीना कैफ यार डांस कर रही होगी आपकी स्टेज पे सामने, बट अल्टीमेटली वो मुंबई में बैठी है। लेकिन इमेज यहाँ दिख रही है, वो इमेज भी इमेज नहीं लगेगी, वो लगेगी रियल है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में वो रियलिटी है कि वो आर्टिफिशियल है। तो वो जो सिग्नलिंग होगी ना, वो थ्रू एप्लीकेशन सर्वर से होगी और सारा प्रोटोकॉल आपका सिप है। ऑडियो वीडियो जो एक्सचेंज हो रहा है ना, वो सारा सिप है। मजा आया सुनकर? मजा आया सुनकर? सर रावण मूवी में दिखाया, सर आप जो बता रहे हैं रावण मूवी में दिखाया था ना। और एवतार किसने देखी है? एवतार 2012-13 में जो आई थी, एवतार करके एक मूवी आई थी, अवतार भी बोलते हैं लोग उसको, राइट। वो मेटावर्स ही है। मार्केट में सिप का बहुत यूज आने वाला है, बहुत यूज। सिप और IMS बहुत यूज है मार्केट में, इससे कहीं ज्यादा आने वाला आप सोच भी नहीं सकते। आपकी कार चल रही है, कार का डैशबोर्ड, सबके पास कार तो होगी, कार का डैशबोर्ड देखा है आपने, जिसमें AC लगा होता है, स्टीयरिंग लगा होता है। अगर मैं पूरे डैशबोर्ड को एक वीडियो डिस्प्ले दे दूं जिसमें आप अपने फादर से मोबाइल पे कॉल करो और आपके फादर का डिस्प्ले मोबाइल पे ना दिखकर
उस डैशबोर्ड पे दिखेगा। आपका डैशबोर्ड आपका मोबाइल की तरह काम कर रहा है। आपकी कार, पूरी कार आपकी मोबाइल बन गई है। मैजिक लग रहा है? तो ये सब सिप है, सब सिप आईएमएस की दुनिया है। सीख लो भाई लोगों, अभी सीख लो। हाँ, एक मेरे ब्रदर ने एक क्वेश्चन रेस किया था, मुझे नाम तो नहीं पता। नाउ आई कैन सी नेम्स ऑफ योर्स, ठीक है, पहले दिख नहीं रहे थे। तो आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? आप लोगों को यही डाउट था ना कि मुझे प्रैक्टिकल करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई गॉड, ये वायशा प्रेस है, ये प्रैक्टिकल है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। गिव मी अ मोमेंट प्लीज, 1 मिनट दो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मीनवाइल क्वेश्चन पुटअप करना, कोई क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, आपस में डिस्कशन कर लो, साइलेंट बन बैठो यार। अगर किसी ने टूल की बात करी है तो वी हैव मल्टीपल टूल. We have Qualcomm tool, we have MediaTek tool, we have open source Wireshark, we have Arinsu tool, how to take trace and how to analyze. So we have multiple tools, no issue. We are the only RFTech solution provide platform on real experience training. I am not talking about more in coming batches also. Our training totally based on practical, not based on theory. Okay. We have a tool expert, Mr. Nitin. We have separate classes for tool session. Yes, anyone tell? Yes, Chetan is here. Yeah. For log analysis, which tool we use here? Like I heard about QXDM, QCAT, so that's I'm asking that question. We have QXDM, we have ELT tool, we have Wireshark open source, we have Arinsu, we have multiple tools. So we'll provide hands-on on each and every possible tool. So mainly in industry, in SAP and IMS, basically companies are using only Wireshark. But we have multiple. We'll provide test, no issue. Okay. Because I'm not only training provider, we also driving companies. We have dedicated manpower in other countries working for 4G testing, 5G testing, IMS testing. So we have lots of tools, no issue. Okay. Thank you, Arav. Yeah. सर बोल रहे इसमें लैंग्वेज कौन सा सीखना पड़ेगा? Not required any language. Initially not required. After selection, you can learn Python for automation purpose. Initially, we'll provide some automation classes as well. But for more expertise, you have to get trained on the Python automation after your selection. Because all these stuff are hard to learn in limited amount of time, right? So first learn SIP and IMS, then got a new domain job, then think about any language. Recently not required any language to get selection. Any other? And, sir, any operating system need to know? No, not required. We'll provide some Linux command which are used in SIP and IMS integration Basic and Linux. deployment. Linux, yes. Okay.
Whatever is required will provide in our session. Sir, Python automation means Selenium. Selenium, Java, it's automation. Python is also automation. Okay. We can use language for automation, any language. But right now in market, Python automation on demand. Also high paying job, highly paid if candidate having knowledge about this. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. Anyone else? Hello, Aro. Amar Singh is here. Yeah. Actually, I want to ask you if this show the experience more than 5 year experience. So No issue. Recently placed more than 20 year of experience. Just matter of knowledge. What we are. Yes, bolo. They will ask about languages or not? Not, if you show more experience. Actually, we'll modify your resume 1 or 2 year only. Previously was your same. We will modify your experience towards SIP and IMS 1 or 2 year maximum, so that you will get selected in any company. Yeah. Mute voice. चलो गाइस, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो देखने एक बारी। आपका पार्टी ए इधर लगा दिया मैंने, राइट? ध्यान देना, पार्टी इधर ए इधर है लेफ्ट साइड पे, पार्टी बी का ये है। ए बी को कॉल करता है, क्योंकि मेरे पास तो अब रियल हैंडसेट है नहीं ना, हमने तो इम्यूलेटर सिमुलेटर से लेकर टेस्टिंग करनी है। तो ये टूल आता है, इस टूल की हेल्प से आप सिप के कॉल फ्लो का टेस्टिंग कर सकते हो। ऐसे ही डायमीटर के लिए कर सकते हो। तो हम राइट साइड को बना लेते हैं अपना बी पार्टी। बी पार्टी के पास जब कॉल आएगा, आपको मैंने पहले ही बोला था, इनवाइट से कॉल आता है। ये सारे सिप मैसेजेस हैं, इनवाइट, एक्ट, बाय, रजिस्टर, कैंसिल। इसका मीनिंग क्या होता है समझेंगे, बट अभी हम टूल समझ रहे हैं कि हमारे पास टूल है और टूल से हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्या लेने वाले हैं। तो ये सारे सिप मैसेजेस हैं। रियल साइड में आप समझो, आपके दोस्त का मोबाइल है, आपके पास 2 हैंडसेट है, हैंडसेट ए या हैंडसेट बी। ए बी को कॉल करता है, तो ये बी साइड हो गया। अभी देखो सारे काउंटर 0-0 है, कोई कॉल इसके पास नहीं आया। हम ए पार्टी क्या करेगी, जो लेफ्ट साइड पे है वो उसको कॉल करेगी। अब नोटिस करना, 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 4 कॉल, जितनी कॉल्स आएंगी वो उतने कॉल्स अटेम्प्ट दिखाता जाएगा। अब कुछ देखो चेंज हो रहा है, यहाँ से इन्वाइटर निकला 1, टोटल इनवाइट 6 निकल चुके हैं, 7, 8, 9। ये इनवाइट जनरेट कर रहा है, यानी ए पार्टी आपकी कॉल लगा रही है। जो आपके हैंडसेट पे वोल्टे लिखा आता है ना, वहां सिप निकलता है, तो ये इमुलेटर है, सिमुलेटर है। और यहाँ देखो 19, 20 उतने ही नंबर ऑफ कितने इनवाइट निकले, कितने एक आए, कितने बाय आए, आपको सब दिख रहा है। कितनी बारी रिंगिंग हुआ, कितनी बारी 200 पे होगा। कुछ समझ आया? नहीं आया, क्योंकि प्रोटोकॉल की नॉलेज नहीं है। पर डिबगिंग करने के लिए आप देखना, आपको वायशक चाहिए होगा। वायशक में कुछ हलचल नजर आ रही है आपको? एट द सेम टाइम आप देखो, एट द सेम टाइम जितने इनवाइट निकल रहे हैं, वायशक कैप्चर करता जा रहा है। देखो बढ़ता जा रहा है काउंट। कुछ नजर आ रहा है रनिंग स्टेट में? 55 कॉल्स हो चुकी है। यस। तो रियल वर्ल्ड में भी जब आप टेस्टिंग करते हो, आप वहां पर भी प्रोडक्शन लैब में भी यही हो रहा होता है। नेटवर्क पे ये पैकेट्स आते हैं जो कि सिप के हैं, जो आपकी कॉल कनेक्ट करता है। अब इस कॉल के अंदर है क्या, ये तो फिर लर्निंग का पार्ट हुआ, हम समझेंगे धीरे ग्रेजुअली। बट आपने एक क्वेश्चन आंसर किया था, उस क्वेश्चन का ये आंसर है यस। हम लोग लाइव ही सीखने वाले ऐसे ही डायमीटर है, डायमीटर का भी मैं ऐसे ही सिखाऊंगा। आइजप है, आइजप में मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगा। दीज आर द प्रोटोकॉल्स।
आरटीपी भी मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगा। देखो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आई होप दैट आई एम एबल टू आंसर टू योर क्वेरी। जिन्होंने ये क्वेश्चन पुट अप किया था कि हम हैंड्स ऑन करेंगे, रियल टाइप में देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिल रहा है जी, आपको देख लो सामने चलता हुआ दिख रहा है आपको। सारी ऑडियंस शांत क्यों हो गई भाई? या तो कुछ बताओ भाई, क्या हुआ? सीखने को मिलेगा। ये सर ये टूल का एक्सेस जो है ये रिमोटली वी विल गेटिंग द एक्सेस ऑफ दिस टूल और वी विल गेट द एपीके और समथिंग। We will discuss on this. Hello. Yeah, I have one question regarding the call flow which you have showed earlier. It doesn't have tasks in it. It doesn't have Tasks नहीं है उसमें। हाँ, टेलीफोनिक एप्लीकेशन है वो। टेलीफोनिक एप्लीकेशन IMS का एक नेटवर्क कंपोनेंट है, नेटवर्क नोड है, जो कि IMS वर्ल्ड में बैठती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव सप्लीमेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड कराना है। रियल टास्क तो यार देखो बहुत बड़ा प्रोडक्ट है ये। रियल लाइफ में ये प्रोडक्ट आपके वेंडर्स लाइक आई टेल यू द नेम ऑफ दोस, एरिक्सन है, अल्केटेल-ल्यूसेंट है, मेवनियर है। I know. बस I'm also working in one of मतलब मतलब मैं बोलता क्योंकि TADS सिलेक्शन के लिए भी आप बी पार्टी के लिए करोगे तो उसके लिए भी चाहिए, राइट? इट इज नॉट वो आपको सिमुलेट करना पड़ेगा। आपने आपने देखा एक सिमुलेटर था, ए से लेकर बी के बीच में बेसिक कॉल लगाई थी। अगर आपको टास्क को सिमुलेट करना है, वो सिमुलेशन है, राइट? तो वो टास्क की स्क्रिप्ट आपको डेवलप करनी पड़ेगी यहाँ पर। ओके। तो अगर आपको बेसिक स्क्रिप्ट बनानी आ जाएगी तो टास्क का एक सर्वर आप खड़ा कर सकते हैं, पर्टिकुलर आईपी पे, एक पर्टिकुलर पोर्ट पे वो रन करेगा। वहां आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो यू विल बी एबल टू सी दैट वन। ओके। कोई और क्वेश्चन किसी का? तो गाइज अभी तो काफी क्वेश्चन आ गए होंगे कि कैसे आप लोग चेंज करोगे, कैसे ट्रांजिशन करोगे। अभी आपका ये बैकग्राउंड है, हम कैसे कराएंगे? कुछ आया क्या दिमाग में ऐसा क्वेश्चन? जी सर ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का होगा सर? मैक्सिमम इट विल टेक 2.5 मंथ। 2.5 मंथ्स। यस, 2 मंथ में हम कोर्स के बाद क्या करेंगे एंड नेक्स्ट 15 डेज विल प्रिपेयर योर इंटरव्यू। कैसे आपको देना है, विल गाइड, विल असेस, विल अरेंज मॉक इंटरव्यू। दीपक विल HR guide you how to give HR round, how to कैसे सैलरी के लिए आपको नेगोशिएशन करना है। ये नहीं बोलना है कि मेरा 5 लाख है, साथ दे दो तो मैं आ जाता हूँ। जस्ट नॉट लाइक दिस। सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विल कवर। तो सर आप बता रहे थे पहले कि आपके पास जैसे कंपनी से टाई अप है, तो आप इंटरव्यूज भी अरेंज करवाते हैं क्या? Yes. We'll arrange interview, real interview with Sterlite, Capgemini, and lots of companies in queue. Wherever is vacancy come, first vacancy I got. Where is the vacancy and how much headcount are required? So based on this, we'll provide manpower to the company. Any other question? एक पॉइंट मैं कवर कर लेता हूँ। आपने देखा मैंने वायरशार्क ट्रेसेस दिखाया, मैंने टूल भी दिखाया उस पर्टिकुलर ट्रेसेस को जनरेट करते हुए। मैं थोड़ी सी लर्निंग भी देना चाहूंगा आपको। सिप के अंदर ना जिस बंदे को ये कॉल फ्लो समझ आ गया ना, मैं बता रहा हूँ ओवरऑल ये कॉल फ्लो ही है। ये कॉल एमओ कॉल मिलती है। सिंपल इतना समझ लो कि जब भी आपको कॉल इनिशिएट करनी होती है, सिप के अंदर इनवाइट आपकी हेल्प करेगा। ये ए पार्टी है, बी पार्टी है। आप ए ने अपने फ्रेंड को कॉल मिलाया तो आपका इनवाइट जाएगा। इनवाइट में क्या जाएगा, इनवाइट क्यों किया है, 100 ट्राइंग क्यों आया, 180 रिंगिंग क्यों आ रहा है। जब उसके मोबाइल पे बेल बजने लग जाएगी 180 रिंगिंग, जब वो मोबाइल उठा लेगा 200 ओके, अब दोनों के बीच में बात स्टार्ट हो गई है, एक्ट कंफर्म करेगा और दोनों के बीच में आरटीपी से
दोनों के बीच में बातें चल रही है। अब एक पार्टी कहती है ओके ठीक है बाय टाटा, बाद में बात करेंगे, अभी मैं फोन रख रहा हूँ, तो जो सी पार्टी भेजेगी कॉल डिस्कनेक्ट करेगी वो बाय भेज देगी। सिंपल इंग्लिश को एक्चुअल रियल वर्ल्ड पे कन्वर्ट किया गया है, तो इस सिंपल इंग्लिश को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। यही सिप प्रोटोकॉल है, जिसको ये 5-6 मैसेजेस पता चल गए, कुछ और भी है मेथड्स राइट, बट जिसको इस चीज का पूरा फ्लो समझ आ गया, यानी ये फ्लो को अगर मैं मैच करूं, आप खुद देखो, नोटिस करो, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा। दिस इज प्रोटोकॉल। इनवाइट गया, 180 रिंगिंग आया, 200 ओके आया, एक आया, एक ने कहा बाय। ये पूरा एक कॉल है। जो मैं बोल रहा हूं वो एक्चुअल में प्रोटोकॉल का फ्लो है। ये इंग्लिश को प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करो, वो आयशा ट्रेसिस की फॉर्म में मिलेगा। इसमें क्या क्या जाता है दैट वी विल डिस्कस, बट नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है ये जरूरी है समझना। क्यों पढ़ाया जा रहा है, आप यहाँ देखो, ये सारा आपका IMS वर्ल्ड है। रियल लाइफ में रिलायंस के पास ये नेटवर्क है, एयरटेल के पास ये नेटवर्क है, और ये नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कोर नेटवर्क। और आप अपने आप देख लो, एक बार आप अगर सिप सीख गए या डायमीटर सीख गए, डायमीटर एक और प्रोटोकॉल है जिसका मैंने डेमो नहीं दिया, फर्क नहीं पड़ता, हम सिखाएंगे, डोंट वरी। आपका हैंडसेट ये रहा, मोबाइल, आपका खुद का लैंडलाइन सिप फोन ये रहा, आपके और भी डिवाइसेस होते हैं आपका, जैसे मैं रिमोट से अपने लैपटॉप से बात कर रहा हूँ टीम्स पे, तो आप लैपटॉप पे भी हो सकते हो, सारे एंड पॉइंट्स हैं, ये किसी ना किसी नोड से कनेक्टेड होंगे, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सिप समझना जरूरी है। अगर आपको सिप समझ आ गया तो आप इन सारी जगह पे काम कर सकते हो, डिवाइस टेस्टिंग कर सकते हो, सिप फोन की टेस्टिंग कर सकते हो। ये IMS नेटवर्क स्टार्ट हो गया, IMS नेटवर्क में जहां जहां सिप है, इन दोनों के बीच में सिप है, आप यहाँ पर बैठकर काम कर सकते हैं। ये IMS है, आपको यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा। ये टैस है, अभी हमारे किसी एक दोस्त ने टैस के बारे में एक क्वेश्चन पुटअप किया था, तो जब आंसर किया तो ये टैस है, तो ये टैस के ऊपर भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। LT कोर मतलब HSS, आपका MME, मैं आपको MME, HSS, PGW, SGW का सारा एक्सपोजर दूंगा आपको, वहां पर डायमीटर के कौन कौन से मैसेज एक्सचेंज होते हैं वहां एक्सपोजर मिलेगा। CCF आता है। अब देखो सिप कहाँ है, कितना वाइड है। आप एक बार सिप सीख गए, किसी भी कंपनी में, कोई भी कंपनी पर्टिकुलर नोड बनाती होगी, आप उस नोड पे जाकर काम कर सकते हो, वास्ट है। आप डिवाइस साइड पे भी काम कर सकते हो, आप नेटवर्क साइड पे भी काम कर सकते हो, आप एप्लीकेशन साइड पे भी काम कर सकते हो। द लॉट ऑफ मतलब एरियाज जहां सिप का और डायमीटर का यूज होता है। आप LT साइड पे भी काम कर सकते हो, आप 5G में भी काम करोगे, क्योंकि वहां सिप ही है, कोर साइड पे सिप ही बैठा है। रेस्ट API भी होती है, वो एक अलग प्रोटोकॉल है, वो भी सिखा देंगे आपको, डायमीटर भी है। दैट्स इट, मैंने जो ज्ञान देना था थोड़ा सा आपको बता दिया, सिंपल कॉल फ्लो समझा दिया, इस कॉल फ्लो का मैंने यूज बता दिया, कहाँ कहाँ ये सिप प्रोटोकॉल आएगा, और मैंने आपको एक्चुअल में डेमो करके भी दिखा दिया, बायशेक ट्रेसिस पकड़ के भी दिखा दिए, एक्चुअल में ऐसा ही कॉल चलता है, आपके हैंडसेट में भी ऐसे ही चलता है। दैट्स इट। So now open for question and answer. Guys, we have limited 10 minutes. You can ask me anything.